हेलो फ्रेंड, हम लोग सोशल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। तो कानपुर में जो है सो नाना साहब राव साहब ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब। और अगर यहाँ पे लक्ष्मीबाई के बारे में पूछता तो ये सबको पता है, झांसी में हुआ था। बिहार में जो है सो जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने किया था नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक हैं। तो मांझा प्रवास के लेखक जो हैं सो महाराष्ट्र के विष्णु भट्ट गोडसे थे, उन्होंने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विष्णु भट्ट गोडसे। अगला क्वेश्चन है महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी? गिंडालू जो है सो वो बहुत ही कम ही उम्र में, मात्र 13 साल के उम्र में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था और उन्हें रानी की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो महात्मा गांधी ने जो अपना बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जो है सो वो अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे अधिकार दे रखे थे। जो 1857 के रिवोल्ट के बाद उन्होंने जो है सो 1858 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन के खुद अपने पे अधिकार ले लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान लागू किया गया है। ये सबको शायद पता होना चाहिए। भारत का संविधान जो है सो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य हैं? मतलब फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं? तो पहले फंडामेंटल ड्यूटी 10 थे। 2002 में एक नया 86 अमेंडमेंट लाकर एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा था। तो अब जो है सो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गए। अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट पूछता कितने हैं, तो फंडामेंटल राइट अधिकार जो है, मूल कर्तव्य अधिकार जो है हमारे जो है 6 हैं। तो इसका यहाँ पे पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 11। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा का जो है पहला मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। पहले जो है 7 अधिकार थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी था, जो उसे हटाकर 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था और 7 से घट के 6 हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा जो मूल अधिकार है वो कुल 6 है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रजातांत्रिक पद्धति, ये है, सही है। मूल अधिकार एवं कर्तव्य, हमारे कुछ मूल अधिकार एवं कर्तव्य हैं, ये भी सही है। प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है
भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, मतलब भारत का राष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो भारत का राष्ट्रपति को है संसद के दोनों सदन यानी संसद और राज्यसभा, और स्टेट में जो विधानसभा होता है उसके निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद नहीं चुनता है, सिर्फ विधान एमएलए जो है चुनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 128 नंबर है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया कौन है? तो वो जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। जैसे अभी भारत के हामिद अंसारी जो है राज्यसभा का सभापति हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है? सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, आप लोगों को पता होगा। जो सबसे बड़ा है, हम लोग जहाँ रहते हैं एशिया जो है सबसे बड़ा है। अगर यहाँ पे सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ पे बड़ा पूछ रहा है इसलिए एशिया हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी निर्मित होती है नदियों द्वारा? नदियों से नहीं होता, हिमानी द्वारा, ग्लेशियर से जो है यू आकार की घाटी वैली जो है निर्माण होता है, निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमानी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, परतें किन चट्टानों में होती है? रॉक जो है सो 3 प्रकार के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी। तो अवसादी सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो लेयर वाइज होता है, वो जो है सो बहुत सारे छोटे छोटे रॉक के टुकड़ों से मिलकर बना होता है। इसलिए अवसादी जो होता है वो परतों से बनता है। तो ये हो जाएगा अवसादी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, हर एक एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना रहता है। वायुमंडल में जो सबसे निचला परत है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो जो परत है वो सौरमंडल है। इसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और ट्रोपोस्फेयर के बाद जो परत होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौरमंडल, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? तो जो सर्वाधिक लवणता वाला सागर है वो मृत सागर, डेड सी है। नाम से ही क्लियर है, डेड सी, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया वो सी। उसमें जो बैक्टीरिया या कोई भी जीव जंतु है वो सारे वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो दक्षिण का जो पठार है वो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण का पठार।